जय हिंद दोस्तों, लोधर यादव चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टेंस के फिर से अगली कड़ी में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर रहे तो कंटिन्यूअस है तो उसके लास्ट में आना ही आना है, क्या? रहा रही रहे। ठीक, और पास्ट है तो उसके रहा रही रहे के लास्ट में था आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब समय के साथ है। क्या? समय के साथ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो उससे क्या पता चलेगा ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो लगा लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जो मेन वर्ब यूज होगा हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हम एक चीज़ बता रखे हैं मोटे मोटे में, कंटिन्यूअस कहीं भी रहे तो मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा? आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हिंदी पहचान में लिख देते हैं। देखो पहचान में लिखते हैं पहचान। ठीक, पहचान में देखो लिखते हैं समय के साथ। क्या देखो एक चीज़ यही कॉमन होता है, समय के साथ। क्या समय के साथ होना चाहिए, नहीं तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अगर समय के साथ नहीं आया। समय के साथ जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्या? जिस हिंदी वाक्य के अंत में लिखेंगे नहीं, वही से ब्रैकेट में लिख देंगे। समय के साथ जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आदि। ठीक, आदि शब्द आते हैं, बहुत सारे शब्द होंगे, एहसास होगा। ठीक, आदि शब्द आते हैं, उससे क्या पता चलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और सुनिए, और जब बात करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब में जो आएगा ना परफेक्ट का आएगा। परफेक्ट में क्या होता था? परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड होता था। और कंटिन्यूअस लग जाने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसके लास्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बीन लग जाएगा। क्या होगा? हेड बीन लग जाएगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। अब मेन वर्ब का बता ही रखे थे, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस जुड़ा है। कंटिन्यूअस जब जुड़ा है तो मेन वर्ब में एमवी के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी लगाने का कुछ रूल भी होते हैं, उसको पढ़ा देंगे, बाद को पढ़ाएंगे। ठीक, ये होता है। फिर इसके बाद क्या कर देते हैं? प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। क्या? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये पहचान होने के बाद इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब जैसे वाक्य होता है समय के साथ, जैसे अगर हम बात करेंगे राम सोमवार से खेल रहा था। अगर कोई बोले राम खेल रहा था, राम खेल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस है। उसी में जब बोल रहा है राम सोमवार से खेल रहा था तो क्या होगा? समय के साथ बोल रहा है ना, तो क्या होता है इसमें दो चीज लगती है। एक बात होता है सिंस का, क्या? सिंस। और इसके पहले वाले टेंस में हमने बता रखा है सिंस और फार का भी यूज होता है। अगर क्लियर निश्चित समय हो, सिंस बोले तो निश्चित समय हो। अगर निश्चित समय है, का निश्चित समय है, निश्चित समय है तो सिंस का यूज करेंगे। अनिश्चित समय है, क्या? अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। जैसे राम सोमवार से खेल रहा था, तो राम सोमवार से खेल रहा था, ये निश्चित है। वो सोमवार से खेल रहा था, सोमवार एक निश्चित दिन है, तो इसके लिए क्या करेंगे? राम लगाएंगे। राम हैड बीन प्लेइंग, क्या? राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। क्या? राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। अगर वहीं पे होगा वे 2 दिन से खेल रहे थे। क्या? वे 2 दिन से खेल रहे थे। तो जब वे 2 दिन से खेलेंगे तो यहाँ क्लियर नहीं है कौन सा 2 दिन। समझ में आया? कौन सा 2 दिन? आज वाला, आज के बाद 2 दिन कि 2 दिन उसके बीता हुआ 2 दिन, वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे तो कहेंगे दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 डे। क्या? 2 डेज। समझ में आया? 2 डे नहीं, 2 डे बोलोगे तो आज के बाद हो जाएगा। समझ में आया? तो 2 डे मीन्स आज होता है, 2 डेज बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक,
तो इसके बाद हम और एग्जांपल लेते हैं, समझाते हैं, इसको इरेज करके इसका स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, उसमें बताएंगे इसका निगेटिव कैसे बनता है और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनता है, WH टाइप कैसे बनता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अब हम लोग एक सेंटेंस लेंगे, उसमें सब सीख लेंगे, जैसे पर डे सीखते रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में जब बात करेंगे हैड के साथ क्या आएगा, हैड बीन आएगा, ओके, प्लस एमवी का आईएनजी फॉर्म, एमवी में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, फिर क्या बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एमवी का, एमवी में आईएनजी, एमवी का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सिंस, क्या होगा, सिंस, सिंस के बाद प्लस सिंस, या सिंस यूज करेंगे, या फॉर प्लस टाइम, जो समय रहेगा उसको इसके बाद लिखते हैं। समझ में आया? जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस में लिख ले रहे हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं वह स्कूल में, क्या, वह स्कूल में सोमवार, क्या, सोमवार से लिख रही थी। देखिए पहले क्या पता करते हैं, पहले लास्ट में किसी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग लास्ट में देखते हैं, लास्ट में हैगा। जब हम बताए थे लास्ट में जब था थी थे आ जाए ना तो पास्ट हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया पास्ट है, तो पास्ट भैया तो इसके बाद इसका दूसरा नंबर आता है। अब पास्ट है तो कॉमन पास्ट है, रहा रही रहे आ गया तो कॉन्टिन्यूअस है। क्या देखते हैं इसमें समय भी है, हाँ समय मिल गया, समय जब मिल गया ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कौन कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब समय मिला तो तुरंत वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इससे क्लियर हो गया ये टेंस पूरा क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पता चल गया तो हम लोग सब्जेक्ट पता कर लेंगे। सब्जेक्ट पता करने का सबसे आसान तरीका है, वो काम कौन कर रही थी, वो काम कौन कर रही थी, वो काम वह कर रही थी। जब वह कर रही थी तो वह इंग्लिश लड़की है तो क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। समझ में आ रहा ना, सी है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, जब एक का हेड है तो क्या करेंगे, हेड ही यूज करेंगे। सी हैड बीन। अब लिखने का अंग्रेजी होता है राइटिंग, क्या, राइटिंग। सी हैज, राइटिंग ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट स्कूल है, कहाँ लिख रही थी, सी हैज बीन राइटिंग, कहाँ, स्कूल में, इन स्कूल, का, इन स्कूल। सी हैज बीन राइटिंग इन स्कूल। अब इसके बाद फार लगाओगे, सिंस लगाओगे, फार लगाओगे कि सिंस लगाओगे, भाई सोमवार है क्लियर है तो क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, क्या, सिंस। सिंस के बाद क्या हो गया, मंडे, क्या हो जाएगा, यही लिख लेंगे मंडे, सिंस मंडे। समझ में? अगर इसका निगेटिव बनाना चाहते हैं, निगेटिव के लिए बात करेंगे, क्या निगेटिव में जब बात करेंगे, वह स्कूल में सोमवार से नहीं लिख रही थी, वह सोमवार से स्कूल में नहीं लिख रहे थी, मतलब नहीं कि जब भाव आ जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे यहां से करना, सी हैड नॉट बीन राइटिंग, सी हैड नॉट बीन राइटिंग इन स्कूल। अब देखो क्या करना है, यहां से सिंस उठा लो, सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब इसका क्वेश्चन मार्क अगर बनाना, क्वेश्चन वाला वर्क बनाना वाक्य, तो क्या वह स्कूल में सोमवार से लिख रही थी, तो हैड पहले आ जाएगा। ये जो हैड है ना, यहाँ पे बेचारा हैड आ जाएगा भागते भागते, तो हैड आ गया, बोला हैड आ गया तो हैड सी बीन
हैड सी बीन राइटिंग इन स्कूल सिंस मंडे। समझ में आया? यहाँ क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या है, क्या हुआ, स्कूल में सोमवार से नहीं लिख रही थी, इसका चौथा वाला जो सेंटेंस बनता है, तो क्या करेंगे, हैड सी नॉट बीन राइटिंग इन स्कूल सिंस मंडे। समझ में आया? अगर यहीं पे बोलता वह सोमवार से स्कूल में क्यों लिख रही थी, वह सोमवार से स्कूल में क्यों लिख रही थी, बस कुछ नहीं, हैड के पहले क्या लगा देते हम लोग, वाई लगा देते। WH टाइप का कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है ना, क्या करना, पहले WH टाइप लिखना, WH टाइप का जो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद यही क्वेश्चन वाला जितना भी रूल होता है वही उठा कर रख देते हैं, बन जाता है WH टाइप का क्वेश्चन। ठीक, और इसके बाद अगर फॉर का यूज होता, अभी यहाँ सोमवार ना होके कोई निश्चित दिन ना होके कोई निश्चित टाइम ना होके अगर होता, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज कर लेते, फॉर का यूज कर लेते, सिंस के स्थान पे फॉर का यूज कर लेते। ओके, ठीक।